Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. उसी तरह कोई जाति पात नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि लोकल स्तर पे कुछ व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन उसका कोई चुनाव पर असर नहीं है और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। जौनपुर सदर में भी कृपा शंकर सिंह जी के लिए और लोकसभा मछली शहर में बीपी सरोज जी के लिए कैंपेनिंग की और उसका एक व्यापक असर भी देखने को मिला और हम लोग दोनों सीटें निश्चित रूप से एक अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। हमारी मौजूदगी पूर्वांचल की उस सीट पर है जहां पर सबकी निगाह बनी हुई है, जौनपुर और मछली शहर लोकसभा सीट। कारण ये है कि यहां से बड़े सियासी दिग्गज चुनाव कैंपेन में लगे हुए थे बीजेपी के लिए। उनमें से कुछ प्रमुख चेहरों में नाम था पूर्व सांसद धनंजय सिंह का, जौनपुर के एमएलसी ब्रजेश सिंह और मिर्जापुर से श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह। लगातार ब्रजेश जी आप देखे गए 74 लोकसभा में मछली शहर, वहां पर धनंजय सिंह हो, ब्रजेश सिंह हो और श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह हो। क्या खास कारण है कि इतने बड़े सियासी दिग्गजों का जमावड़ा मछली शहर लोकसभा क्षेत्र में दिखाई दिया? आदित्य जी, मैं व्यक्तिगत रूप से 74 लोकसभा मछली शहर में ही शुरू से, जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, मैं उस क्षेत्र में लगा रहा संगठन के निर्देश पर और वहाँ के प्रत्याशी का भी आग्रह था। इस तरीके से मैं वहाँ पर कार्य करता रहा और पूर्व सांसद धनंजय सिंह जब कंटेस्ट से बाहर हो गए, जब वो अपने चुनाव नहीं लड़ रहे थे, उनकी पत्नी श्रीकला का टिकट कट गया, उसके बाद उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ एक विचार विमर्श करके पूरे लोकसभा क्षेत्र 73 का और 74 में भी, चूंकि उनका बड़ा चेहरा है और लोग पूर्वांचल में उनकी एक अच्छी पहचान है, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया और उसके बाद से वो 73 और 74 लोकसभा जौनपुर सदर में भी कृपा शंकर सिंह जी के लिए और लोकसभा मछली शहर में बीपी सरोज जी के लिए कैंपेनिंग की और उसका एक व्यापक असर भी देखने को मिला और हम लोग दोनों सीटें निश्चित रूप से एक अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। एमएलसी साहब, ये भी बात निकल करके सामने आ रही थी कि जिस तरह से लगातार मछली शहर में उन्होंने बयान दिया है कि एक प्रदेश में बुलडोजर बाबा है, दूसरी तरफ मछली शहर में SC ST बाबा है, और कहा गया कि बहुत सारे मुकदमों में पैरवी की तो एक नाराजगी थी और जो फॉरवर्ड्स की नाराजगी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने ब्रजेश सिंह प्रिंशू, धनंजय सिंह, विनीत सिंह, बड़े दिग्गजों का जमावड़ा लगवाया, जनसंवाद कार्यक्रम कराया कि जिससे जो है उन वोट्स की भरपाई की जा सके। देखिए, देश का मतदाता और जनपद जौनपुर के दोनों लोकसभाओं का मतदाता जो है वो जात पात के आधार पर नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के उत्थान में जिनका एक बड़ा असर रहा है वो दिख रहा है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है और भारतीय जनता पार्टी को बिना जाति, धर्म, पंथ और मजहब के, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्ग के लोगों के लिए, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जो व्यक्ति जिसको आवश्यकता थी, समाज का अंतिम व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक अंत्योदय योजना को साकार करते हुए उसके आधार पर काम किया। उसी तरह कोई जाति पात नहीं है, कोई विरोधाभास नहीं है। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि लोकल स्तर पे कुछ व्यक्तिगत विरोधाभास हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन उसका कोई चुनाव पर असर नहीं है और सभी वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। 2019 की बात की जाए तो सदर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था और मछली शहर लोकसभा में मार्जिनल 181 वोट की विक्ट्री थी। 2024 किस तरह से देख रहे हैं बीजेपी के लिए? देखिए, 2019 का चुनाव आदित्य जी सपा बसपा के गठबंधन का चुनाव था और उस गठबंधन की भी हवा निकलते आपने देखी है। इतना बड़ा गठबंधन था, लोग कयास लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों पर रह जाएगी, 25 सीटों पर रह जाएगी, लेकिन जब परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी 62 से ज्यादा सीटें जीतकर प्रदेश में एक नया कीर्तिमान आदरणीय योगी जी और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कायम किया। और आज इस तरह का कोई विषय नहीं है। आज आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी का जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा नरेंद्र मोदी जी का, उसका आकलन करते हुए वोट कर रही है और सर्व समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और इस बार हम दोनों सीटें अच्छे मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। यूपी में क्या माहौल रहेगा बीजेपी का? 80 में से कितनी सीटों पर देख रहे हैं आप? मेरा जो आकलन है, हम 65 के ऊपर सीटें जीतने जा रहे हैं। 65 से 68 70 सीटें हम निश्चित रूप से जीत रहे हैं। हमारा लक्ष्य तो 80 का 80 है, लेकिन 70 सीटें क्लियर कट विन हमें दिख रही है आज की डेट में। ये थे हमारे साथ एमएलसी जौनपुर ब्रजेश सिंह प्रिंशू, जिनका कहना है कि इस बार 65 से अधिक सीट यूपी में बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। आदित्य भारद्वाज, यूपी तक, जौनपुर।